हेलो। सर मैं शंभू बोल रहा हूँ नेशनल दस्तक से। नितिन राउत साहब से बात हो रही है? बोले। हाँ बोल सर रहे। आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कल जिस तरह से कहा कि सारा किराया ट्रेन का जो गरीब से सरकार वसूल रही है 50 रुपए एक्स्ट्रा के साथ, वो जी, कांग्रेस पार्टी देगी। आपने 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि सारा किराया महाराष्ट्र सरकार दे। क्या लगता है वो सबसे पहले आइडिया आपको सर कैसे आया कि सरकार को किराया देना चाहिए फ्री? देखिए, मैं एक जिले का गार्डियन मिनिस्टर हूँ जी और जैसे ऑर्डर निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और महाराष्ट्र ने उस पर ऑर्डर की जी तो वो उनको मैंने कहा कि भाई वर्कर्स को भेजना है, जरा उसका पूरा ये करो बंदोबस्त। तो उन्होंने कहा सर हम कैसे भेजेंगे, ना उसका किराया का पैसा हमको देने के लिए बोला है ना कुछ। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए, मैं 5 लाख रुपए तुमको भेज रहा हूँ, आप सब वर्कर्स का टिकट निकालिए और उनको भेजिए, क्योंकि ये जो हमारे वर्कर्स है और जो लेबर्स है ये हमारे भारत के इकोनॉमी के बैकबोन है। तो उनका उसके पीछे का हार्डवर्क, उनका वो सैक्रिफाइस जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है, वही हमारा फाउंडेशन है। और जब केंद्र की सरकार विदेश से लोगों को लाने के लिए जो प्लेन भेजती है एयर इंडिया का, उस पे हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो हमारे भारत के जो माइग्रेंट लेबर्स है उनके ऊपर खर्चा करने के लिए उनको क्या आपत्ति है? जबकि आपको पता होगा कि रेल मंत्रालय ने पीएम कोरोना फंड जो है उसमें 151 करोड़ लिख दिया था। और इसके बारे में हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 मई को ही पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। भाई तुम एक तरफ अमीरों के पैसे विड्रॉ सर 4 मई या 4 अप्रैल को? 4 अप्रैल को नहीं, 4 मई को। अच्छा। सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था और मांग की थी कि अगर भारत सरकार ये माइग्रेंट लेबर जो है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनका रेल किराया अगर माफ नहीं करेगी और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लेके नहीं जाती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपील करती है सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि वे उनके ट्रैवलिंग का पूरा। राउत साहब आज 4 मई है। आज जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है वो तो पूरा देश जान गया है कि सारा किराया कांग्रेस देगी ट्रेन का गरीबों के लिए। जी। मेरा ये एक सवाल था सर कि आपने आज से 2 दिन पहले ये फ्री किराया सरकार किराया दे, और ये जो आइडिया आपने ट्वीट किया था, मैं सोनिया गांधी जी का एक पहले भी चिट्ठी थी कि 20,000 करोड़ का संसद भवन वाला प्लान कैंसिल हो, मीडिया का एडवर्टीजमेंट रोक दिया जाए, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। ये जो बेसिक आइडिया था, क्या ये आपके आइडिया जो नितिन राउत साहब ने जो आइडिया दिया था कि हम सरकार किराया दे, इसका आपने पैकेज से भी दिया, उसी को फिर आगे बढ़ाया गया? सच बात तो ये है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मजदूर की हालत क्या होती है मुझे अच्छे से पता है। वो सुबह कुआं खोदता है और शाम को पानी पीता है। पिछले 40 दिनों से जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में तो उनको समय भी नहीं दिया गया कि झट से कह दिया गया लॉकडाउन हो गया। बेचारों के पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, लोग पैदल निकल गए, कोई कुछ रास्ते में बीमार गिर गए, कोई मर गए। ये सारी परिस्थितियां, विपदा उनके ऊपर आई है। ऐसे विपदा में हमने आगे जाना चाहिए, हमने आगे आना चाहिए, ये मेरी कोशिश थी। इसलिए मैंने पहली चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी, उद्धव जी ठाकरे को, कि वे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बेयर करे। और दूसरी चिट्ठी रात को लिखी मैंने शाम के समय 8 बजे के करीबन, ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रेल मंत्री मंत्रालय दोनों को लिखी, क्योंकि आपदा के समय में सारा कंट्रोल होम मंत्रालय का होता है, गृह मंत्रालय का होता है। इसलिए गृह मंत्रालय और रेलवे को ऑर्डर कर सकती है कि रेलवे इसका वहन करेगी। इसलिए मैंने अमित शाह को भी चिट्ठी लिखा और पीयूष गोयल जी को भी लिखा। आज सुबह मैंने जब मेल खोली मैंने अपनी, तो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का अपील मैंने देख लिया है। मुझे अच्छा लगा कि जो बात मैंने कही वही बात हमारी कांग्रेस के अध्यक्षा ने
बात रखी है। लेकिन रेल मंत्री का आपको क्या जवाब आया सर, जब आपने ये किराए वाली बात रेल मंत्री को कही थी तो कोई जवाब आया था, कोई रिस्पांस आया था, वो पैसा लेने पर अड़े हुए थे? कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। आपको राउत साहब, आपको अंदाजा है किस तरह से भारत की पूरी राजनीति सोनिया गांधी के आसपास घूमने लगी है? जो उनका अनाउंसमेंट है, एक जो कल तक जो गला फाड़ के जो सोनिया गांधी जी पर सवाल उठा रहे थे, जिसको लेकर आप पहले शख्स है जिन्होंने FIR किया, जिस पर केस मामला भी चल रहा है अर्नब गोस्वामी पर, पूरी राजनीति बदल गई है इस एक लाइन से, और लोग कह रहे हैं कि वो करुणा की देवी है और असली राष्ट्रवादी महिला वही है। बस सही बात है, सही बात है कि पिछले 38 साल तक के वे भारत में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की बीबी करके उन्होंने काम किया, पत्नी करके काम किया, और तत्पश्चात उन्होंने राहुल गांधी जो उनके बेटे हैं, प्रियंका जी उनकी बेटी है, उनको बड़ा किया, उनको भारत की संस्कृति सिखाया। और इंदिरा जी का जब इंदिरा जी को गोली लगी तो पूरा खून से लथपथ उनकी जो बॉडी थी वो उनके पैरों पे थी। और ऐसे वक्त जिसका पति यहाँ मारा जाता है, ऐसी महिला जिसने इस देश के प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए न्योता दिया, तो ये सैक्रिफाइस नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक स्त्री ने अपना त्याग किया है, उसने इस देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ऐसी स्त्री श्रीमती सोनिया गांधी है, और आज वे देश के गरीबों के बारे में सोच रही है, देश के दलितों के बारे में सोच रही, क्योंकि मजदूर जो है वो गरीब मजदूर ये दलित समाज से सबसे ज्यादा है। हाँ, बहुजन समाज के ही लोग हैं। हाँ, SC ST OBC हैं। समाज के SC ST OBC है। और उसके बारे में अगर कांग्रेस के अध्यक्ष विचार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से देश ने उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सर, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, एक क्या उम्मीद थी आपको कि आपका एक ट्वीट, और चूंकि आप बहुत ज्यादा आपको उम्मीद थी कि एक ट्वीट आपको और भारत की पूरी राजनीति बदल जाएगी, और सोनिया गांधी ने जिस तरह से उनका ऐलान किया, ये उम्मीद थी आपको कि ये जो करुणा है, ये जो दया है, ये जो गरीबों के प्रति आप लोग की सहानुभूति है, वो सब बदल जाएगी? तथागत भगवान बुद्ध ने दया और करुणा की बात कही है, और मैंने गांधी परिवार में वो चीज देखी है कि उनके मन में, ये आपका निजी अनुभव है, आप जब मिलते हैं तो लगता है आपको? हाँ, मेरा निजी अनुभव है। SC ST OBC के प्रति दया और करुणा की भावना के साथ साथ उनको लगता है कि ये बड़े बने, ये ताकतवर बने। ये जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान में लिखा कि इनको आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो, इनको सामाजिक संपन्नता प्राप्त हो, वो बात इन लोगों के दिलों में है और वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस इसको उठाएगी। एक छोटा सा सवाल सर, क्या कहेंगे, आपने जो FIR दर्ज करवाया था सोनिया गांधी के खिलाफ, उन लोगों को कुछ कहेंगे जो उनके विदेशी होने पर, जबकि उन्होंने मनरेगा और मिड डे मील जैसी योजनाएं दी, अब जबकि दुनिया बुरे वक्त में, इंसानियत खतरे में थी, उन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएट किया जिसके बाद शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है आज शाम में प्रधानमंत्री रेल फ्री कर दें, आज ही शाम में हो सकता है रेल फ्री हो जाए। प्रधानमंत्री आज रेल फ्री क्या हुआ? 31 जनवरी को पहला कोरोना का मरीज मिला, 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने उस पर बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर एक जू तक नहीं रेंगी। बार बार राहुल गांधी जी बात करते, इकोनॉमी की बात की राहुल गांधी जी ने, इस देश की इकोनॉमी बिगड़ रही, उन्होंने रघुराम राजन के साथ बात की। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बात करता है। इसका मतलब कांग्रेस इस मामले में सबसे ज्यादा पहल कर रही है कि गरीबों को कैसा न्याय मिले, देश को कैसा न्याय मिले और देश के साथ कैसे खड़े हो सके। तो मुझे फक्र महसूस है कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कि वे इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको अब इस बात पर भी फक्र होना चाहिए सर कि आप वो पहले शख्स है जिन्होंने ट्रेन का खर्चा या तो सरकार उठाए या फ्री कर दिया जाए, इसका भी आइडिया आपने ट्वीट किया था। जी 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 जी, ट्वीट भी किया, चिट्ठी भी लिखी। और अर्नब गोस्वामी वाले मामले में सर क्या कहेंगे, आप अभी भी हैं या आप माफ करने के लिए तैयार हैं उनको? बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भारत के स्त्री का अपमान किया है।
कि भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत किसी को भी यह अधिकार नहीं है, भले ही स्वतंत्रता आपको मिली पत्रकारिता की, अभिव्यक्ति विचार व्यक्त करने की, लेकिन किसी स्त्री का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी जाति का अपमान करने को किसने दिया? किसी जाति में धर्म में भेदभाव करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। इसलिए अर्नब गोस्वामी जिस ढंग से वो बात रख रहे थे, वो सरासर उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वे एक जानकार और अच्छे बड़े पत्रकार है। ना समझदार तो मैं समझता ही नहीं, समझदार पत्रकार है। उन्होंने जो भी हरकत की है जानबूझकर तय की है। इसलिए जो इस देश में जाति में लड़ाना चाहता है, इस देश को तोड़ना चाहता है, उसको तो मैं कदापि माफ नहीं करूंगा। एक छोटा सा सर, इस पूरे देश, पूरी दुनिया में ये लोग देखेंगे, समझेंगे, आप खुद बहुजन समाज से हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्या मैसेज देंगे जबकि भारत की पूरी राजनीति बदलेगी? नितिन राउत क्या कहेंगे कि ट्रेन फ्री वाला जो आइडिया था उनका था, लेकिन तमाम जो SC ST OBC के लोग हैं, जो लाचार हैं, बेबस है, गरीब हैं, चाहे जो भी हो, उनसे कोई बात कहना चाहेंगे आप इस मौके पर, जब आपने एक आइडिया दिया और सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से, और पूरे देश की राजनीति बदल गई है? जो भी बहुजन समाज के, दलित हो, आदिवासी हो या माइनॉरिटी के लोग हो, उनको मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप, राहुल गांधी जी हमारे नेता सदैव कहते हैं डरो मत। मैं भी कहूंगा आपको कि आप डरो मत। जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा, उस संविधान ने आपको अधिकार दिया है, और वो अधिकार आपका अपना अधिकार है। वो अधिकार को इसके साथ लड़ने के लिए आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब आपके साथ खड़ी है तो डर किस बात का है? आपने बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा तान के खड़ा होना चाहिए। सर आप चूंकि जो SC ST फेडरेशन है आपका, जो शेड्यूल कास्ट मोर्चा है कांग्रेस का, उसका भी आप रिस्पॉन्सिबल है, देखते हैं लॉकडाउन में सब कुछ कम हुआ है, लेकिन कास्ट एट्रोसिटी बढ़ी है, और खासकर बीजेपी साथ यूपी में मामला देखिए, बिहार में मामला देखिए, इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे आप सर? क्योंकि आपके यहाँ से लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो कास्ट एट्रोसिटी बढ़ी है, जो दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। मुझे तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की जाति के बारे में, जाति में लड़ाई करने की बात चलाई है, पिछले 2014 से जब से सरकार में आई है, उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई है। आज भी उत्तर प्रदेश में दलित रोज मर रहा है, दलित महिला की रोज अबरू लुटी जा रही है और बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये ऐसी पार्टी किस काम की है कि जो इस देश का जो नागरिक है, जिसका जन्म इस देश के अंदर हुआ, जो इस देश के अंदर जिसका मृत्यु होने वाला है, उसको जाति के नाम पे वो बदनाम करना चाहती है। ऐसे पार्टी का क्या कहना चाहिए हमने? उसको तो समर्थन करना गलत होगा। तो ये हमारे साथ नितिन राउत थे, जो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं, और सबसे पहले सरकार फ्री करे ट्रेन, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि जो भी अप्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में काम करते हैं, उनका खर्चा महाराष्ट्र सरकार उठाए। इन्होंने ट्वीट किया था वहां के CM साहब को, और उसके बाद सोनिया गांधी जी ने आज साफ कह दिया है कि भारत में जितनी भी ट्रेनें चल रही है, जो मजदूरों को घर पहुंचा रही है, गरीबों को, लाचारों को, बेबस को कोरोना में, उसका सबका किराया कांग्रेस देगी, कांग्रेस पार्टी देगी। उसके बाद से भारत की पूरी राजनीति बदल गई है। लेकिन उसका जो कोर आइडिया था वो नितिन राउत, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, जिनसे आप बातचीत हो रही थी, उन्होंने दिया था। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।